हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ कच्चे आलू से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार मेरे तरीके से ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और रेसिपी अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू को यहाँ पे ग्रेड करके ले लिया है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो यहाँ पे आलू का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया हुआ है, यहाँ पे दोनों को आधा आधा टुकड़ों में काट दिया है। तो यहाँ पे आधा जो है ना, यहाँ पे इसको भी ग्रेड कर देंगे और यहाँ पे आधा को अभी फ़िलहाल रख देंगे। तो यहाँ पे पहले इसको ग्रेड कर देंगे ताकि इसमें ना ये जो प्याज है ना अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं ग्रेट कर दूँगी ग्रेटर से। तो यहाँ पे आधा प्याज को मैं यहाँ पे ग्रेट करूँगी और आधा प्याज को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ग्रेट कर देंगे ताकि आलू के साथ ना यहाँ पे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्याज पूरा यहाँ पे ग्रेट नहीं करना है, बस इतना ही प्याज इसके हिसाब से काफ़ी है। अगर ज़्यादा आप नाश्ता बना रहे हो तो यहाँ पे एक प्याज आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आधा प्याज ही लिया हुआ है, तो इसके ऊपर ही हमें पूरा ग्रेट करना है। तो मेरा यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना आधा प्याज, उसको यहाँ पे हम बारीक पूरा काट लेंगे लंबे लंबे करके। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, इसको बहुत ही पतला सा लंबा लंबा कट करके ले आएंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। तो यहाँ पे वैसे ही हमें चाहिए दोस्तों। देखिए, इसके बाद इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यहाँ पे और थोड़ा सा डाल देंगे मसाला। यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे ब्लैक पेपर और यहाँ पे हाफ टी स्पून यहाँ पे डालेंगे सॉल्ट हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डाल देंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर वहाँ पे 1 टीस्पून लेंगे, यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल देंगे जीरा पाउडर और यहाँ पे आधा टीस्पून डाल देंगे यहाँ पे हमारा सांबर मसाला। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे चिल्ली पाउडर और यहाँ पे 2 टीस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हमारा चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो ना तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं मैदा, बट मैं यहाँ पे चावल का आटा यूज़ करूँगी ताकि बहुत ही टेस्टी लगे और उसमें कुरकुरापन आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने चिली नहीं डाला हुआ है, ग्रीन चिली। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा चिली खाते हैं तो यहाँ पे 1 या 2 चिली को ना यहाँ पे बहुत ही बारीक काट के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे धनिया पत्ता यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता यूज़ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे चाहे तो आप इसमें चटपटा का स्वाद देने के लिए आप यहाँ पे आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला, मुझे यहाँ पे नॉर्मल सी चाहिए और बहुत ही कम मसालों के साथ। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे डाल दूँगी 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑयल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, तो आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाएंगे ना तो थोड़ा सा कम ऑयल डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ले लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ना जितना मैंने बनाया है ना, आराम से इसमें 2 नाश्ता हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा भी पतला इसको नहीं करना है, नहीं तो ना बीच में से ना ये टूट सकता है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगी और यहाँ से चारों तरफ से अच्छे से इसको चारों तरफ से एक ही जगह में इकट्ठा कर दूंगी ताकि ना ये चारों तरफ नहीं फैलेगा। तो मैं यहाँ पे इसी साइज़ का ही बनाऊंगी और यहाँ पे उसको दबा दबा के थोड़ा सा अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि ये इवनली चारों तरफ अच्छे से पूरा कुक हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट ये आराम से ये कुक भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कोई भी वेजिस भी ऐड कर सकते हैं, आपका जो मनपसंद आप वेजिस खाते हो ना आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। बहुत ही सिंपल सा मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये मेरा बहुत ही इजी रेसिपी है, आप
इसको तुरंत ही बना के खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा और फटाफट बन के तैयार भी हो जाएगा। और इसमें हम बहुत ही कम मसालों का यूज़ भी किया हुआ है। तो यहाँ पे उसको अच्छा से दबा देंगे और यहाँ पे उसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यहाँ जल्दी से हमारा पक जाए। और मैं ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालूंगी। तो मैंने यहाँ पे ढक दिया है और मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों 2 मिनट के बाद, और बहुत ही जल्दी आराम से कुक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने निकाल दिया है, देखिए अच्छे से नीचे पूरा क्रिस्पी हो चुका है और अच्छे से पूरा हमारे जो आलू है ना पूरा अच्छे से भी कुक हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको पलट दिया है, देखिए उसके पीछे बहुत ही अच्छे से ये पूरा कलर भी आ चुका है और यहाँ पे बहुत ही कुरकुरा भी हो चुका है। और यहाँ पे अभी उसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि उसकी दूसरे तरफ भी ना अच्छे से यहाँ पे सेक जाए और यहाँ पे दूसरे तरफ भी अच्छे से यहाँ पे कुक भी हो जाए। तो यहाँ पे उसको मैं फिर से ढक दूँगी 2 मिनट के लिए ताकि वो नीचे जो इसका कच्चा है ना तो वो भी आराम से यहाँ पे कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। अभी मैं उसको दिखा रही हूँ 2 मिनट के बाद ये नीचे तरफ भी वो अच्छा से पूरा कुरकुरा और पूरा अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है, बस 2 टीस्पून ऑयल में से मेरा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों उसको और थोड़ा सा यहाँ पे कुरकुरा बनाएंगे ताकि ये पूरा खाते ही ना मुंह में पूरा अच्छा टेस्ट आए। तो यहाँ पे मैंने उसको पलट दिया है और यहाँ पे अलट पलट के उसको अच्छे से यहाँ पे सेक देंगे। ये हो गया हमारा एक नाश्ता। तो इसी तरह ना हम यहाँ पे और एक बना के तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है दोस्तों, फटाफट हमारा बन के तैयार हो जा रहा है। तो ये वाला आलू का जो नाश्ता है ना इसमें बहुत ही कम मसाले हैं और बहुत ही फटाफट बना के तैयार भी हो जा रहा है। तो एक बार ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा भी उसको चढ़ा दिया था और इसको यहाँ पे पलट देंगे तो इसके दूसरे तरफ भी ना ये हो चुका है। तो यहाँ पे इसको भी पलट देंगे और अलट पलट के इसको पूरा अच्छे से यहाँ पे सेक देंगे। तो ये भी हमारा हो चुका है। तो चलिए इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी अमेजिंग सा बहुत ही फटाफट आलू का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। बहुत ही कम ऑयल में हमने ये बना के तैयार किया हुआ है। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, नहीं तो बच्चों को स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हमारा चटपटा और हेल्दी वाला है। तो ये दोस्तों ये वाला ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही अमेजिंग सा हमारा ये नाश्ता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इसमें लच्छे भी जैसे आ रहे हैं ना, इसमें आलू हमने ग्रेड करके डाला हुआ था और थोड़ा प्याज को भी लंबा लंबा काटा हुआ था इसीलिए। तो ये वाला दोस्तों नाश्ता हमारा फटाफट बन के तैयार भी हो गया। तो एक बार ट्राई करें और फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।